एक गांव में रीमा नाम की एक औरत रहती थी। वो गली गली में सब्जियां बेचा करती थी और अपना गुजारा चलाती थी। उसी गांव का सेठ एक दिन उसको बुलाता है और वो उस हवेली पर जाती है। सेठ कहता है, तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो कब दोगी? तो सीमा उससे कहती है, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है। तो सेठ कहता है, अगर तुमने मुझे अपने 2 दिनों के अंदर पैसे नहीं लौटा ले तो मैं अपने हिसाब से तुमसे पैसे वसूलूंगा। 2 दिनों का टाइम है तुम्हारे पास। तो रीमा कहती है, मैं 2 दिनों में कैसे रुपए दूंगी? चलो अच्छा देखती हूँ। उसके बाद इतना कह करके रीमा वहां से चल देती है। 2 दिन बीत जाते हैं मगर पैसे नहीं लौटाती। तो सेठ एक बार फिर से उसको अपनी हवेली पर बुलाता है। तो रीमा उसकी हवेली पर जाती है। तो सेठ कहता है, 2 दिन हो गए, तुम मेरे पैसे कब लौटा रही हो? तो रीमा कहती है, अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है, मैं जल्दी आपके पैसे दे दूंगी। उसके बाद रीमा इतना कह करके वहां से चल देती है। और उसके बाद सेठ के 2 आदमी रीमा के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं, सेठ ने ये घर खाली करने के लिए कहा है, जल्दी से घर खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। उसके बाद रीमा उनसे कहती है, अगर मैं ये घर खाली कर दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा और कोई घर भी नहीं है। मगर वो लोग रीमा को उसके घर से निकाल देते हैं। और उसके बाद सेठ का एक आदमी उसके पास में एक दिन और जाता है और उससे कहता है, घर के बाद बचे हुए पैसे जो थे तुम सेठ के कब लौटा लोगी? तो रीमा कहती है, अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। मगर सेठ का आदमी उसकी बात नहीं मानता और उसके गोली मार देता है और वो उसी जगह पे गिर करके मर जाती है। इस बात के 2 साल हो जाते हैं। उसके बाद सेठ का लड़का नमन भी शहर से वापस आ जाता है और गांव में सीमा नाम की लड़की से नमन की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद एक दिन नमन का बर्थडे आता है तो वो अपने दोस्त सीमा को भी बुलाती है। तो सेठ उससे कहता है, तुम बेटा कहाँ पे रहती हो? सीमा कहती है, मैं इसी गाँव में ही रहती हूँ। तो सेठ कहता है, तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? तो सीमा कहती है, मेरे साथ मेरे मम्मी और पापा भी रहते हैं। तो सेठ कहता है, तुम लोग कहाँ पे रहती हो? तो रीमा कहती है, इसी गाँव में एक किराए पर घर लेकर के रहते हैं। तो सेठ कहता है, चलो अच्छा केक काटते हैं। उसके बाद जैसे ही नमन केक काटने के लिए आगे आता है वैसे ही वो गिर करके उसी जगह पे मर जाता है। और वो जो सेठ था वो भी बैठ करके उसको उठाने लगता है। लेकिन उसी समय सीमा एक चुड़ैल में बदल जाती है। तो सेठ उठता है और उससे कहता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सीमा कहती है, मैं रीमा हूँ जिसको तुमने मार दिया था। तो सेठ कहता है, वही सब्जी बेचने वाली रीमा? तो वो चुड़ैल कहती है, हाँ मैं वही हूँ और अब मैं तुम्हें मारूंगी। तुमने मुझे मार दिया था और मेरा घर ले लिया था, अब मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हारे बेटे को भी मारूंगी। उसके बाद सेठ तलब अपनी बंदूक ले आता है और उसके बाद उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। मगर चुड़ैल का कोई असर नहीं होता और चुड़ैल उसको मार देती है।